ये इस वक्त टॉस का जयपुर ग्रामीण बनाम चूरू कबड्डी एकेडमी निर्णायक दल के रूप में संजू जी मैया, और यहाँ टॉस का सिक्का पलक ने जीता है। चॉइस कोर्ट जयपुर ग्रामीण। लीजिए दोस्तों, मैच शुरू इसके साथ ही मोना पहला राइड लेकर चले हैं संभवतया, जो कि सबसे स्टार राइडर हैं इस समय चूरू कबड्डी एकेडमी की ओर से। अच्छी शुरुआत की कोशिश दोनों ही साइड से। महत्वपूर्ण मुकाबला सुपर 8 के लीग मुकाबले ये जो आप देख पा रहे हैं, रावला मंडी अनूपगढ़ की तरमताल से ये बेहतरीन मुकाबले। 7 के डिफेंस में इस समय जयपुर पहला रेड मैच का सेफ ही कमबैक। और इधर से ये देखिए 2 नंबर जर्सी में स्टार राइडर जयपुर की ओर से जयपुर ग्रामीण इस समय चूरू के सामने। और यहाँ पहली राइड से जयपुर ग्रामीण अच्छी शुरुआत करता हुआ, संजू जी मैया का इशारा टच पॉइंट कहता हुआ, तो निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण भी जयपुर शहर की तुलना में अच्छा खेल दिखाता हुआ। मोना फिर से और एंगल होल्ड का शिकार। जितनी तारीफ करे उतनी कम। ठोस शुरुआत अर्जित करता इस समय जयपुर। पलक ने न बल्कि टॉस जीता, बल्कि यहाँ अच्छी शुरुआत भी कर चुका है। पलक हो या उनकी सहेली आक्रामक अंदाज में फिर से बड़ी राइड हो सकती है, लेकिन इधर से करारा जवाब दिया है, धक्का देकर बाहर भेजा। पहला पॉइंट इस समय चूरू की चोली में। 2-1 से स्कोर। परिवर्तन के तौर पे चली इस समय पहचान नंबर 3 जर्सी में। मौके की तलाश कोमल जाट बगैर किसी हलचल के वापस, और कप्तान चले इस समय पलक। ये देखिए कितनी आक्रामक और अग्रेसिव नजर आएंगी इस मुकाबले में। 2-1 से आगे इस समय शुरुआती समय इस मैच का, जबकि सूर्य की चमक जो ऊपर चढ़ेगा, सूर्य तेज होगी और मुकाबले की जंग भी और भयानक हो सकती है। 5 नंबर में इस वक्त चूरू कबड्डी एकेडमी एंगल होल्ड की कोशिश, मौके की तलाश, लेकिन विश्वास में भरपूर नजर नहीं आ रही इसमें। 5 नंबर जर्सी में जो कि चूरू की राइडर। इधर से 5 नंबर में टीम के कप्तान पलक। क्या अंदाज है इनका, देखिए बहुमुखी प्रतिभा की धनी और अच्छा प्रयास। राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर ललचाने की कोशिश में, और धक्का दिया और कॉन्फिडेंस, और यहाँ गंवा दिया पॉइंट। 10 पॉइंट के बाद पीछे से अटैक किया। डू डाई का इशारा, तवा करो या मरो, हर हाल में पॉइंट चाहिए। खुशबू तो कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस के रूप में जो पलक ने पॉइंट गंवाया। आगे के मैच में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 10 पॉइंट आसानी से मिल जाता थी अगर तेजी से आगे बढ़ती, लेकिन यहाँ फिर से पॉइंट खोजता हुआ चूरू कबड्डी एकेडमी। जयपुर ग्रामीण के सामने अब पहली बार बढ़त पे नजर आता हुआ। डिफेंस कमजोर होने लगा है कहीं ना कहीं। हर हाल में पॉइंट चाहिए, नहीं तो ऑल आउट क्या खतरा भी जल्द दिखाई देगा जयपुर ग्रामीण पे। चूरू इस समय वापसी करते हुए बढ़त बनाने में कामयाब, और यहाँ बैकहोल्ड की कोशिश। 2 पॉइंट से वापस जयपुर ग्रामीण बोनस के साथ 2 पॉइंट, यानी सुपर राइड इस समय जयपुर ग्रामीण की ओर। वंस अगेन ऑन द लीड जयपुर अगेंस्ट चूरू कबड्डी एकेडमी। 68वीं राज्य स्तरीय 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में आप देख रहे हैं रावला मंडी अनूपगढ़ से यह रोमांचक मुकाबला, जो कि सुपर 8 का लीग मैच है। और यहाँ पे फिर से दूसरी बार ये देखने को मिला है, लेफ्ट कॉर्नर से एंगल होल्ड जबरदस्त जयपुर की ओर से, लेकिन यहाँ 2 नंबर में फिर से जयपुर की स्टार राइडर। ये भी काफ़ी आक्रामक पलक हो या फिर इस बालिका की बात करें, जयपुर की नैया पार लगाने के लिए इन्होंने पीछे के मैचों में 2-2 हाथ दिखाए हैं। मैच के अंपायर के रूप में देखा जाए तो संजू जी मैया टाइम आउट का इशारा देते हुए चूरू कबड्डी एकेडमी को पहला टाइम आउट। टाइम आउट के बाद 11 नंबर में इस वक्त चूरू कबड्डी एकेडमी की सब्स्टिट्यूट को मौका दिया है कोच सरस्वती जी मुंडे ने। और देखते हैं यहाँ
कैसे परिवर्तन का फायदा उठाता है चूरू। 6-3 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त जयपुर ग्रामीण के पास। टॉस जीता और उसके बाद अच्छी शुरुआत मिली। हालांकि एक बार लगा कि शायद कमजोरियों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त पलक फिर से 4 के डिफेंस को कमजोर कोशिश। यहाँ डबल थाई होल्ड है और जितनी तारीफ करें उतनी कम है। चूरू कबड्डी एकेडमी दूसरे और लॉबी में गई हैं। तोहफे में उपहार में मिलता पॉइंट यहाँ पे 7वां। 7-4 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त अभी भी कायम। गलतियों से बचने की भी कोशिश होगी। डू डाई भी है तो सुपर टेकल भी है। प्रो के सभी नियम लागू अब सुपर 8 लीग के सभी मैचों में और आगे फाइनल तक का जो सफ़र होगा। इससे पहले सिर्फ डू डाई लागू नहीं था जो लीग मैच स्टार्टिंग में खेले गए थे। तकरीबन 26 सेकंड का समय लेकर वापस लौटी जयपुर ग्रामीण की रेडर। 7-4 के साथ 3 अंक का बढ़त है जो काफ़ी बहुमूल्य देखा जा सकता है। इस मैच के अंपायर के रूप में श्रीमती कृष्णा जी और उनके सामने हैं संजू जी मैया। थोड़ा सा प्रेशर में है और उस प्रेशर का फायदा उठाने की कोशिश होगी जयपुर ग्रामीण की। डू डाई पे इस समय जयपुर ग्रामीण, करो या मरो। डू और डाई, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई। जयपुर की रेडर 1 नंबर में रेड पे आई और यहाँ 4 के डिफेंस में मुसीबत में दिखाई देती जयपुर की रेडर। डू डाई से चूरू एकेडमी को फायदा मिलता हुआ मनोवैज्ञानिक रूप से। इधर से भी डू डाई लीजिए। अब मंजिता देखते हैं डू डाई से पॉइंट अर्जित कर पाते हैं या फिर जयपुर की तरह गंवाते हैं। और मिल गया है मौका, बिल्कुल सफल रही। लंबे हाथ आगे बढ़ाते हुए वापस मैच में चूरू कबड्डी एकेडमी टीम की कोच सरस्वती मुंडे जी। टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट होंगे जो कि काफ़ी अग्रेसिव और जोश से भरपूर। खुशबू एक बार फिर से डी लाइन को छूकर वापस लौटी। पलक कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है पिछड़ने का। जैसे चूरू ने वापसी की है उससे एक मनोवैज्ञानिक रूप से आगे है चूरू जयपुर के ऊपर। हालांकि स्कोरिंग में लगभग बराबर का स्कोर। खुशबू वंस अगेन 1 नंबर पहचान संख्या में डी लाइन को ही छूकर वापस आई हैं जयपुर। अब डू डाई पे जी जहाँ कहीं भी हो कोड नंबर 8 पर पहुंचे। या तो पॉइंट अर्जित कर लो या गंवा दो। एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच। और यहाँ धक्का दिया, रेडर फिर से आउट और दूसरी बार यहाँ पुश का शिकार हुई जयपुर ग्रामीण की कप्तान पलक। डूडाई का शिकार हो सकते हैं, मौका है और बाहर भेज दिया। ज्यादा आगे थी, क्या डिफेंडर भी बाहर गए हैं? यहाँ संजू जी मैया इक्वल, बिल्कुल कॉमन पॉइंट दिया गया है। सही फैसला, शानदार ऑफसेटिंग। राष्ट्रीय स्तर की अंपायरिंग की भूमिका में तमाम ऑफिशियल्स और दाद देनी होगी, क्योंकि जितनी अच्छी ऑफसेटिंग पारदर्शिता के साथ होगी आईने की तरह, उतना ही शानदार मुकाबला खेलने की बात हो चाहे देखने की बात हो, अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। 5 नंबर में इस समय फिर से पलक और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हुए बड़ी देर से सफलता मिली। 2 पॉइंट लेकर इस समय जयपुर ग्रामीण वापस मैच में लौटता हुआ 2.5 अंकों में पहुँचता हुआ जयपुर ग्रामीण, जबकि 8 पे इस समय चूरू कबड्डी एकेडमी 2 अंक आगे। मनोवैज्ञानिक रूप से भी अब बढ़त पे है जयपुर। 6 का डिफेंस, पलक ही आ रही है। 4 का डिफेंस अभी इधर नजर आता हुआ।
देखते हैं 4 के डिफेंस से एक बार पहले शिकार हो चुकी हैं, जो कि डूडाई था। यहाँ कोशिश खाली हाथ ही वापस लौटी। दर्शक अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए, लेकिन खिलाड़ी अपनी एकाग्रता पर लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहाँ चूरू कबड्डी एकेडमी पूरे जोश जज्बे के साथ हौसला अफजाई। संख्या भले ही ज़्यादा ना हो, लेकिन पूरा हौसला बढ़ाते हुए इस समय अपने अपने टीमों का समय बिताना ही यहाँ जयपुर की चाहत। 10-9 का स्कोर, 1 अंक की मामूली बढ़त। कहना मुश्किल बढ़त किसकी होगी फर्स्ट हाफ में और जीत किसकी होगी। डूडाई पे फिर से पलक आ गई है। ऐसे अवसर पे टर्निंग पॉइंट होते हैं जो कि, और यहाँ बाहर भेजने की कोशिश, शानदार शिकार किया। वापस मैच में चूरू लौटता हुआ। खुशबू चली है। अब इधर देख लीजिएगा 4 का डिफेंस। दर्शकों की भी तारीफ करनी होगी, लगातार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर बात की जाए चूरू कबड्डी एकेडमी की, जो अन्य टीम की बालिकाएं हैं, थाई होल्ड इस वक्त जयपुर इस समय पुनः लीड करता, 1 अंक ही सही, लेकिन 5 के डिफेंस में इस वक्त अगर बात की जाए तो 1 नंबर में अक्षिता। समय जयपुर ही बिताने की चाहत में है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से भी और 1 पॉइंट की बढ़त पे भी है। मोना 4 नंबर में उदयमान खिलाड़ी 5 के डिफेंस से प्रयासरत है कि कम से कम 1 पॉइंट लेकर तो वापस बराबरी पे लौटा जाए। 4 नंबर पे इनकी पहचान संख्या और निश्चित रूप से अपने खेल से प्रमोट करती इस नंबर को। मैच निर्णायक की भूमिका में संजू जी मैया और उनका साथ दे रही हैं कृष्णा जी, जो शानदार ऑफसेटिंग की भूमिका में, जबकि मैच रेफरी उनके सहयोगी। सुक्षिति वापस, क्योंकि गलती से बचने की भी कोशिश है। पॉइंट मिले या ना मिले, कम से कम गंवाए ना, ताकि दबाव बनाए रखें। डूडाई पे अब देखते हैं अक्षिता डूडाई से क्या लेकर आते हैं। सफलता की ओर है, मगर जितनी तारीफ करें उतनी कम। डूडाई से फिर से पॉइंट अर्जित करता चूरू कबड्डी एकेडमी। तो यहाँ चूरू ने डूडाई से भी पॉइंट अर्जित किया पिछली रेड पे। बढ़त बनाता हुआ पुनः चूरू कबड्डी एकेडमी। दबाव जयपुर ग्रामीण पे, क्योंकि पीछे एक ही बालिका है। अब सुपर टेकल में बोनस से स्कोर में वर्दी करता हुआ लीजिए इसके साथ मध्यांतर का समय। 13-12 का स्कोर, 1 अंक की बढ़त। अंततः फर्स्ट हाफ के अंतिम समय में जो लीड अर्जित किया है चूरू कबड्डी एकेडमी ने। बेहतरीन कोचिंग इस समय सरस्वती जी मुंडे के द्वारा, और इस प्रशिक्षण का कितना फ़ायदा उठाता है ये आगे का खेल उस समय बताएगा। इधर चूरू से संतोष जी और उनके साथ उनकी सहेलियां दिखाई दे रही हैं, जो कि चूरू को सपोर्ट करना चाहेंगी। लगातार गणना करते हुए यहाँ ऑफिशियल से, जो निश्चित रूप से बगैर किसी भेदभाव के टीम की कोच और अंपायरिंग की भूमिका में श्रीमती कृष्णा जी, तमाम सीनियर सिटीजन और मैच का आनंद उठाते हुए, और पिंक सिटी जे भारद्वाज जी टीम के कोच जयपुर ग्रामीण से, और तमाम सपोर्टर इस समय जयपुर ग्रामीण के लिए। सेकंड हाफ 1 अंक की बढ़त चूरू के पास, और यहाँ 2 नंबर में देखें स्टार राइडर लक्ष्मी।
ये तुरुपाई का साबित हो सकते हैं इस हाफ में। फर्स्ट हाफ में भी बेहतरीन प्रदर्शन इनका, लेकिन बढ़त अंततः चूरू कबड्डी एकेडमी अर्जित करने में कामयाब रहा। टोटस कॉर्नर से बोनस के साथ 2 पॉइंट से अब देखिए 1 रन से वापस बढ़त पे आता हुआ, और सुपर टेकल में जरूर है। यहाँ से यदि सुपर टेकल दिखाया जयपुर ने, फिर शिकंजा मजबूत हो सकता है जयपुर ग्रामीण का, लेकिन यहाँ से पॉइंट गंवाया तो हालत पतली भी हो दिखाई देगी। फिर से लक्ष्मी अच्छी टच में है, और बोनस की कोशिश फिर से क्लियर नहीं था। सही ऑफसेटिंग दाद देनी होगी, चाहे वो अंपायर हो, मैच रेफरी हो, असिस्टेंट अंपायर हो। डूडाई में, माफ कीजिए, सुपर टेकल में है। अगर यहाँ से पॉइंट अर्जित नहीं किया तो अगली राइड पे डूडाई का भी सामना करना पड़ेगा। लक्ष्मी फिर से जा रही हैं, टच पॉइंट की कोशिश होगी ताकि सुपर टेकल से बाहर निकला जाए, और कुछ हद तक अब मनोवैज्ञानिक दबाव में भी है यहाँ चूरू कबड्डी एकेडमी। फिर से क्लियर नहीं, डूडाई पे अब चूरू, देखते हैं चूरू कैसे सामना करता है। थाई होल्ड यहाँ, और पहुंच रन आउट, बाहर भेजा। सुपर टेकल से 2 पॉइंट जयपुर के ऑडियंस। जबरदस्त क्या टेकल किया, और उसके बाद धक्का देकर बाहर भेजा। 2 बेस कीमती सुपर टेकल से बाहर भी निकला, और अब निश्चित रूप से चूरू एकेडमी के ऊपर दबाव है, लेकिन इधर से भी अच्छा जवाब दिया है चूरू की बालिकाओं ने। एक बार उधर एक बार इधर, चोट लगी है शायद यहाँ। सुपर टेकल फिर से, पिछली सुपर टेकल का खौफ जरूर होगा, बॉडी लैंग्वेज का यही कह रहा है, क्योंकि लेने के जब देने पड़ते हैं तो 2 पॉइंट गंवाने होंगे, इसलिए सावधानी से। लक्ष्मी लगातार आगे बढ़ रही हैं इस हाफ से, क्योंकि पलक अभी भी बाहर है। और यहाँ देखते हैं, जी हाँ, बोनस से लगातार स्कोर में हलचल जयपुर। तो जयपुर की जितनी तारीफ रही उतनी कम। हाई होल्ड कमजोर, यहाँ लक्ष्य के करीब पार भी किया, और स्कोर में लगातार वृद्धि करता है इस समय जयपुर ग्रामीण। सुपर टेकल से बाहर फिर से आ गया है खुशबू। दबाव बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और इस दबाव के आगे अब वापसी करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। हालांकि संभावनाओं का खेल, नियंत्रण करने की कोशिश, धक्का दिया है, बाहर से अंदर आई है, रन आउट। संजू जी मैया का इशारा, बिल्कुल सही फैसला। हाथ बाहर था और बाहर से हाथ को अंदर लेके आए थे। अक्षिता 19 जयपुर ग्रामीण, जबकि 14 पे रुका हुआ है चूरू कबड्डी एकेडमी, यानी कि सेकेंड हाफ से सिर्फ अब तक 1 पॉइंट अर्जित किया है। अब बढ़त देखिए 5 पॉइंट की, और उसी का दबाव कहीं ना कहीं चूरू 1-2 अच्छे रन चाहिए वापसी के लिए, या फिर डिफेंस मजबूत दिखाना होगा। छब्बीस 27 सेकंड का समय लिया, और इधर से डी लाइन को टच करने के बाद वापस डूडाई की प्रतीक्षा में चूरू, और यहाँ स्कोर में हलचल होना स्वाभाविक है। करोमरो की स्थिति में इस समय अक्षिता 1 नंबर पहचान संख्या 4 का डिफेंस का सेल्फ आउट है। यहाँ थाई होल्ड जबरदस्त होगा, और यहाँ से टच से मस भी नहीं, बड़ी देर से सफलता मिली है चूरू को। दूसरा पॉइंट कुल मिलाकर ये सेकेंड हाफ में चूरू की चोली में 15 पे पहुंचता हुआ। 15-19 अभी भी 4 अंक पीछे। वापसी की कोशिश होगी एक अच्छी रेड से, क्योंकि फिर डिफेंस भी कमजोर पड़ता दिखाई देगा।
इसलिए दोनों ही साइड से कसमकस जारी, लक्ष्य के करीब हैं, एक ही पॉइंट होना चाहिए शायद। संजू जी मैया सही कर रहे हैं, सिंगल फिंगर आसमान की ओर। हालांकि क्रिकेट में जब सिंगल अंगुली आसमान की ओर जाती है तो खिलाड़ी आउट होता है, और इधर डिफेंडर आउट रडर शेप, और बोनस से यहाँ जयपुर ग्रामीण 20। 16-20 के साथ 4 अंक का गैप अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सुपर टेकल में इस वक्त जयपुर ग्रामीण। तो ऐसे अवसर हैं चूरू के पास वापसी के, यदि सुपर टेकल से पॉइंट अर्जित करता है तो। लेकिन लक्ष्मी देखिए कमाल का खेल दिखाती हुई सेकंड हाफ से पहुंच गई, बड़ी रन इस समय। चूरू यहाँ कमजोर होता हुआ और बोनस के साथ मांग की जा रही है कोच के द्वारा। देखते हैं 2 पॉइंट से 22 पे पहुंचा, सुपर टेकल से बाहर भी आया, स्कोर को भी बढ़ाया, अब 6 अंक की बढ़त हो चुकी है। यहां से यदि पॉइंट गंवाता है चूरू तो फिर सुपर टेकल में फंसेगा। जबरदस्त यहां पूरी फॉर्म में अब जयपुर ग्रामीण। पलक कमबैक, टीम की कैप्टन लक्षिता के साथ, लक्ष्मी के साथ कुछ मंत्रणा कानाफूसी करते हुए अब सुपर टेकल में देखते हैं कैसे तेवर वो दिखा पाते हैं। 10 पॉइंट की कोशिश, मगर नियंत्रण किया अपने आप को लॉबी में जाने से, बाल बाल बची। इस समय दबाव में है, प्रेशर है, थोड़ा सा फायदा उठाना चाहिए था पलक को, क्योंकि जब लगातार 2-3 गलती होती हैं किसी टीम से तो फिर एक मनोवैज्ञानिक दबाव में होता है, अमूमन गलती बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस रेड से चांस लेना चाहिए था पलक को। थोड़ा सा समय बीतेगा, साइकोलॉजी रूप से परिवर्तन आता है, डिफेंस की बात हो या फिर रेडर की। समय गुजारता जयपुर ग्रामीण बढ़त को मद्देनजर रखते हुए 7 अंक की सॉलिड लीड, और उसके आगे मंजिता अंडर प्रेशर। 2 डाई पे जयपुर, पलक आगे। ये देखिए उस रेड से यदि पलक चांस लेती तो फायदा मिलता, लेकिन यहाँ अब 2 डाई भी सुपर टेकल भी, चुनौती दोनों ही साइड से। अग्नि परीक्षा डिफेंडर और रेडर की, पास कौन होगा ये देख लीजिएगा। पलक यहाँ लक्ष्य के करीब पहुंची, हालांकि कपड़े पकड़ने की अनुचित कोशिश और हिदायत देते हुए यहाँ संजू जी दैया। अब 2 डाई पे चूरू कबड्डी अकेडमी। जयपुर ग्रामीण का बोलबाला इस मुकाबले में शुरुआती समय से टॉस जीता और फिर अच्छी शुरुआत की और बढ़त बनाता हुआ। हालांकि 2 दफे चूरू ने वापसी करते हुए लीड जरूर किया, लेकिन यहाँ ढेर होता। अब ऑल आउट की तरफ है चूरू कबड्डी अकेडमी। पलक के लास्ट खिलाड़ी हैं, समय गुजारने की कोशिश लीजिए। फर्स्ट टाइम यहाँ जयपुर के सामने चूरू कबड्डी अकेडमी ऑल आउट। टाइम आउट कोच के द्वारा, ये सही वक्त है टाइम आउट का, और बिल्कुल बेहतरीन कोचिंग यहाँ कहनी चाहिए कोच की। बड़ी बढ़त जो कि 29 पे पहुँचता हुआ, जबकि 16 पे रुका हुआ है चूरू कबड्डी अकेडमी। 13 अंक की बढ़त है, ऑल आउट के साथ ही साइकोलॉजी रूप से भी आगे है जयपुर ग्रामीण। 16-28 माफ कीजिए, यानी कि 12 अंक की बढ़त है, काफी बड़ी लॉबी में गई है तोहफे में लीजिए। अब जाकर 29 पे पहुंचा, अंतिम 5 मिनट का समय शेष। 13 अंक की लीड अच्छी खासी, और समय बिताने की कोशिश होगी, बोनस की कोशिश, पूरा समय लेना चाहिए। 27-28 सेकंड यदि समय गंवाती हैं, 29 सेकंड तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बार ट्राई किया है, ये प्रेशर और बढ़ाएगा यहाँ पर समय चूरू कबड्डी अकेडमी पे। बोनस के साथ लीजिए 30, 30, 16 लगभग दुगना स्कोर, और उसके सामने दबाव में दिखता कबड्डी अकेडमी चूरू। चूरू की चोली में अब दूसरे हाफ से सिर्फ 3 ही पॉइंट आए हैं, जबकि यहाँ देखिए किस एकाग्रता के साथ जाल बिछाया और उस जाल में फंसता हुआ चूरू। 4 मिनट का समय अब
शेष 16-31 का स्कोर, 15 अंक की बढ़त। सरस्वती जी मुंडे चिंतित इस समय दिखाई दे रही हैं, जो पीछे कॉर्नर पे टीम की कोच। बोनस की कोशिश जरूर की है इस मंजिता नाम की बालिका ने। क्या शेष समय में वापसी कर पाएगा? बढ़त बड़ी है, समय कम है और समय बिताना और भी मुश्किल बढ़ाएगा चूरू को। 1 नंबर में अब जयपुर ग्रामीण सिर्फ समय गंवाने की शिद्दत के साथ अब खड़ा है। 3 मिनट से भी कम समय, अब लगभग पौने 3 मिनट का समय। 31-16 के साथ 15 अंक की बड़ी लीड और इसे काटना अब बेहद कठिन चुनौती। धक्का दिया है और यहाँ लीजिए बाहर भेजता है एक बार फिर से। 32-16 अब दुगना स्कोर जयपुर ग्रामीण का चूरू कबड्डी एकेडमी के सामने। चिंतित यहाँ सरस्वती जी मुंडे संतुष्ट नहीं है थोड़े से, और यहाँ लीजिए बड़ी देर से टैकल देखने को मिला। चूरू इस समय बेहद दबाव में, मुश्किल राहें, घटता समय, बढ़ता दबाव, जीत के करीब जयपुर ग्रामीण। लीजिए लगातार तूफान पैदा करता इस समय जयपुर ग्रामीण चूरू कबड्डी एकेडमी के सामने। समय बिल्कुल समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ और सुनिश्चित होती यहाँ जयपुर ग्रामीण की जीत कहीं ना कहीं। 33 जयपुर ग्रामीण 17 चूरू कबड्डी एकेडमी। 16 की बढ़त और ये लीजिए झोम बराबर झोम, आसानी से शिकार होता चूरू अंडर प्रेशर। 34-17 दुगना स्कोर, जितना स्कोर चूरू के पास है उतनी बढ़त है जयपुर की पॉकेट में। अब जीत सुनिश्चित है, चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता चूरू कबड्डी एकेडमी को। अंतिम 60 सेकंड का समय शेष। 27 सेकंड का समय लेकर वापस लौटे इधर से डी लाइन को छूकर डोडाई पे जयपुर ग्रामीण। 34-17 का स्कोर। पलक चली है सुपर टेकल में। इम्तिहान दोनों ही साइड से, सुपर टेकल डोडाई। देखते हैं सफल कौन होता है। सुपर टेकल का शिकार यहाँ जयपुर ग्रामीण की कप्तान पलक, और बड़ी देर से अंतिम क्षणों में ये 2 पॉइंट अर्जित करता जयपुर के सामने चूरू कबड्डी एकेडमी। 19 पे पहुंचा है। 19-34, 15 की बढ़त अभी भी अच्छी खासी समय समाप्ति के करीब है। ये रेड यदि पूरा समय लिया जीत सुनिश्चित होगी। बच गई सिटी, इसके साथ समय समाप्त। और यह मुकाबला जयपुर ग्रामीण ने चूरू कबड्डी एकेडमी को 34-19 15 पॉइंट के अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। वेल प्लेड। फर्स्ट हाफ तो निश्चित रूप से 1 पॉइंट से चूरू के नाम था 13-12 के साथ, लेकिन दूसरे हाफ में क्या बेहतरीन वापसी की, जबरदस्त। और यहाँ 15 पॉइंट के अंतर से मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। कोच खुश हैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच, वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।